बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का आपका अपने भरोसेमंद टीवी चैनल स्टार न्यूज पर। मेरी मौजूदगी है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या जिले के 271 विधानसभा रुदौली में। यहाँ पर है हमारे साथ में चेयरमैन पद के संभावित प्रत्याशी विजय गुप्ता जी। आइए इनसे जानेंगे क्या है रुदौली का चुनावी समीकरण। बहुत बहुत स्वागत है विजय जी आपका स्टार न्यूज पर। विजय जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी आरंभिक शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई? मेरी आरंभिक शिक्षा दीक्षा रुदौली में ही हुई और रुदौली में ही हमारा जन्म स्थान है, जो वजीरगंज वार्ड है, उसी में हमारा जन्म हुआ और रुदौली में ही हम पढ़े बढ़े और हम सारी शिक्षा यहीं से प्राप्त की। अच्छा, अभी तक लोग जो बता रहे हैं कि आपका जीवन बहुत ही नॉर्मली था, अचानक राजनीति में आने का कैसे आपका मन बन गया? शुरू से ही, बचपन से ही मुझे रुदौली से बड़ा लगाव रहा है और रुदौली के लिए शुरू से हम बहुत कुछ करना चाह रहे थे और बहुत कुछ अब तक हम किए और निरंतर कुछ न कुछ रुदौली के लिए हम अच्छा करते रहे। लेकिन इसी बीच हमने देखा कि सहयोग कर पाने में अपने आप में हम असमर्थ महसूस करने लगे। कुछ ऐसा कारण सामने आया और फिर हमने ये देखा कि जो है कुछ अच्छा और करने के लिए राजनीति में आना ज़रूरी है, इसीलिए हम राजनीति में आए हुए। अच्छा, अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात की जाए तो अभी तक आपके परिवार में कोई भी राजनीति से जुड़ा नहीं रहा है और आपने अचानक राजनीति आने का मन बना लिया, क्या वजह हो सकती है इसकी? इसकी वजह कोई विशेष नहीं है, इसकी वजह केवल सेवा भाव है और इस रुदौली के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो बहुत कुछ करने के लिए राजनीति में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कुछ कारण ऐसे होते हैं जहाँ पे हम मजबूर हो जाते हैं, चाह कर भी हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण था राजनीति में आने का। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे पहले भाजपा के चेयरमैन थे, उसके बाद फिर इधर अभी जो निवर्तमान थे वो थे सपा के चेयरमैन, कैसा परिदृश्य देख रहे हैं रुदौली का, उसके बारे में थोड़ी तस्वीरें स्पष्ट करें। रुदौली जैसे पहले थी वैसे आज भी है, कोई विशेष अंतर नहीं हुआ है और रुदौली तो अब तक स्वर्ग हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, शहर हो जाना चाहिए। जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी से फंड आ रहा है, सहयोगी राशि आ रही है, लेकिन उसका टोटल मैंने देखा कि सिर्फ दुरुपयोग ही हो रहा है। अगर आज उसका प्रयोग उस धन का, उस योजनाओं का जो अब तक हमारे रुदौली क्षेत्र के लिए आया है, अगर वो योजनाएं यहाँ 100% कराया जाता, उसका लाभ होता, तो आज रुदौली हमारी स्वर्ग हो जाती। अच्छा, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, रुदौली में जैसे सुविधाओं की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ पे बात की जाए कि क्या क्या सुविधाएं अभी तक नहीं हो पाई रुदौली में, किन किन चीज़ों को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो क्षेत्रवासी आ रहे हैं रुदौली को, उसके बारे में? हमारे जो क्षेत्र में लोग बाहर से आ रही हैं, हमारी माताएं बहनें, उनको जल की बहुत ही परेशानी होती है। अगर छोटा बच्चा है, उनको प्यास लग जाए, अगर 20 रुपये जेब में ना हो तो वो पानी नहीं पी सकते हैं। ये देखकर हमारा हृदय बिल्कुल फट जाता है कि बताइए, दूर दराज से इस गर्मी के मौसम में जो निरंतर गर्मियाँ चलेंगी, उसमें जल की इतनी प्रॉब्लम, इतनी दिक्कत है कि कहीं भी जल पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा, जो हमारे बुजुर्ग, जो हमारी माताएं बहनें दूर गांव से आती हैं, उनको अगर पेशाब लग जाए तो कहीं भी पेशाब करने की व्यवस्था नहीं है और ये कितना कष्टकारी है ये हम जान सकते हैं, या हमारी जो माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग हैं, वो जान सकते हैं और ये आप भी जान रहे हैं। विजय जी, आपने बहुत बड़ी समस्याओं को उजागर किया है कि रुदौली में जहाँ तक मैंने देखा है पेयजल की बहुत ज़्यादा समस्या, कि अगर कोई गरीब आया हुआ है और उसके पास 20 रुपये नहीं है तो शायद वो प्यासे मर जाएगा, उसको पानी की पीने की कोई व्यवस्था नहीं होने वाली है। वही हाल शौचालय की भी है। अगर मैं आपसे बात करूँ तो हर एक व्यक्ति का जो राजनीति में आता है उसका कोई प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन आइडियल है इस मामले में? मेरे जो आइडियल हैं, जो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, वो हमारे माननीय विधायक जी हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, पितातुल्य हैं और वही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर हमको रुदौली को स्वर्ग बनाना है, शहर बनाना है, उन्हीं के मार्गदर्शन में। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा मैं, जैसे पहले की राजनीति थी और आज की राजनीति में कितना अंतर देख रहे हैं आप? पहले की जो राजनीति थी, वो राजनीति कैसी थी वो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे लोग जान रहे हैं। और अब जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी आई है, वो आज वो क्या क्या सुविधाएं दे रही है। जिनको घर झुग्गियों में बीत गए, जो झोपड़ी में रहते थे, आज उनका पक्का मकान बन गया, शौचालय की व्यवस्था हो गई, जगह जगह पर नाली, रोड, खड़ंजा बन गए। जहाँ कभी रोड नहीं था, कच्चे रोडें थे, वो आज सब पक्की हो गई।
तो बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। जहां हमारी माताएं बहनें चूल्हे पे खाना बनाती थीं, आज उनको गैस की व्यवस्था करा दी गई। जहां पर हमारी वृद्ध बुजुर्ग हमारे माँ थी, बुजुर्ग हमारे लोग गार्जियन थे, उनको बहुत सारी समस्याएं थीं, वो समस्याएं उनकी सॉल्व हो रही है। जैसे कि उनको पेंशन योजना आ रही है, उनको लाभ हो रहा है। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाओं का लाभ घर घर पहुंच रहा है और ये हमारी भांति। अच्छा विजय जी, पहले जो रुदौली नगर पालिका थी ये सीमित दायरे में थी, उसका विस्तार हुआ है, तमाम गांव जुड़े हैं। ऐसे में कितना चैलेंजिंग लग रहा है इस बार का चुनाव? चैलेंजिंग तो है ही है, बट जो भी गांव हमारे इस नगर क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ये हमारे रुदौली विधानसभा का विकास है कि आज हमारा नगर पालिका परिषद पहले छोटा था, आज बड़ा हो गया है। और जब उसका विस्तार होगा तो ये रुदौली नगर पालिका परिषद बिल्कुल शहर हो जाएगा और शहरी जैसा माहौल हो जाएगा। अगर आप चुनकर आते हैं, जैसे हर एक व्यक्ति सोचता है कि जो मैं प्रत्याशी चुनने जा रहा हूँ वो किन किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, युवाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी, बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था होगी, नगर वालों के लिए क्या व्यवस्था होगी, अगर इसकी बात किया जाए तो आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा जो विशेष मुद्दा है वो अपने रुदौली नगर पालिका को बिल्कुल शहर बनाना है। यहाँ की जो रोड हैं, जो नाली हैं, खड़ंजा है, उसको सब अच्छे से बनाना है। और जो यहाँ पर पेयजल की दिक्कत है, जो यहाँ पर शौचालय की दिक्कत है, जो यहाँ पर गंदगी रहती है, सबसे मेन मुद्दा जो गंदगी रहती है, जो यहाँ का कूड़ा हमारे नगर पालिका परिषद में फेंका जा रहा है और वहाँ से तमाम सारी बीमारी उत्पन्न हो रही हैं। इसके लिए हमने विशेष सोचा है कि कूड़ा की फैक्ट्री लगाई जाएगी और उसमें सारे जो कूड़े हैं उसको उसी में जाकर उसको मेंटेन करके, ताकि कहीं इधर उधर न फेंका जाए, कहीं बीमारी किसी प्रकार की न हो। और ये कूड़ा की फैक्ट्री लगाना हमारा विशेष उद्देश्य है, और ताकि नगर पालिका परिषद हमारा पूरा स्वच्छ रहे, किसी प्रकार की यहाँ पर बीमारी या आदि वगैरह ना हो। जी, अगला प्रश्न आपसे मैं करना चाहूँगा कि रुदौली में युवाओं का खासा क्रेज है। कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। रुदौली में स्लोगन मैंने अक्सर सुना है। अगर युवाओं की बात की जाए तो अगर आप चुनकर आते हैं तो युवाओं के लिए आपने क्या प्लानिंग की है, उसके विषय में बताएं। ये बहुत सही क्वेश्चन आपने किया है। और हमारे जो युवा साथी हैं वो हमारे भाई हैं और हमारे भविष्य हैं। हमने उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सोचा है। और मैंने देखा है कि यहाँ पर खेल कूद के लिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं। हमारे युवा साथी टूर्नामेंट कराते हैं और चले जाते हैं ऐसे, जहाँ कहीं फील्ड देख लेते हैं खाली ओबड़ खाबड़ ज़मीन में। कई टूर्नामेंट का गए हैं, हमने उद्घाटन भी किया है। तो वो हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, तो उस समस्याओं को हम दूर करेंगे और एक अच्छा ग्राउंड प्ले हम बनाएंगे। भले ही वो सरकार से ना हो पाए तो मैं कोशिश करूंगा मैं अपने ही बजट से कर दूं, लेकिन अपने युवा साथियों के लिए, अपने भाइयों के लिए हम एक अच्छा प्ले ग्राउंड बनाएंगे। और एक जिम की भी व्यवस्था कराई जाएगी, ताकि हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे जो कुछ भाई ऐसे भी हैं जो गरीब हैं, जो जिम पर नहीं जा पा रहे हैं, मैं एक जिम की भी व्यवस्था हम कराएंगे, जिसमें हमारे युवा साथी जाएँ और वहाँ पर एक्सरसाइज करें, जिम करें और अपनी फिटनेस को मजबूत रखें और स्वस्थ रहें। विजय जी, एक प्रश्न मैं और आपसे करना चाहूँगा। जैसे तमाम गांव जो समायोजित हुए हैं नगर पालिका में, उसमें काफ़ी लोग नाराज़ भी हैं कि नगर पालिका क्षेत्र में उनका गांव जोड़ दिया गया, उनको आप कैसे मनाएंगे? जो नाराज़ हुए हैं वो भी हमारे अपने हैं, हमारे करीब हैं, हमारे परिवार हैं, हमारे बीच के हैं और हम उनके बच्चे हैं। और मेरा मानना है कि जब बच्चे अपने गार्जियन को मनाएंगे तो वो हर हाल में मानेंगे और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से तो हम आए हैं उनकी सेवा करने के लिए। विजय जी, आपसे एक अहम और ज़रूरी सवाल मैं करना चाहूँगा। रुदौली में तमाम लोगों ने आवेदन कर रखा है चेयरमैन पद के टिकट को लेकर, आपने भी दावा कर रखा है। ऐसे में आप खुद को कहाँ खड़ा पाते हैं, क्या तस्वीरें हैं टिकट को लेकर? मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सेवक बनकर उतरा हूँ और बहुत कुछ रुदौली के लिए करना चाह रहा हूँ और निरंतर मैं मेहनत कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। हमारे माननीय विधायक जी भी देख रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो भी पदाधिकारीगण हैं वो भी देख रहे हैं कि कौन क्या कर सकता है। उन्हें पूरा ज्ञान है इस चीज़ का। और हमारे जो पदाधिकारीगण हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी में जो भी सदस्य हैं, जो भी पदाधिकारीगण हैं, वो बहुत ही बुद्धिजीवी हैं और उनको पूरा ज्ञान है कि रुदौली के विकास के लिए कौन उपयुक्त है, कौन अच्छा कर सकता है। वो जिसको भी समर्थन देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, हम उसके साथ हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि
कि भारतीय जनता पार्टी एक बार हमको भी मौका सेवा करने का जरूर देगा। तमाम दावेदारों टिकट के लिए आवेदन कर रखा है, आप में ऐसा क्या खास है जो आपको बिल्कुल सबसे अलग बनाता है, ये बताएं थोड़ा। ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका कि हम में क्या खास है। हम में कोई खास बात नहीं है, हम कोई राजनीति व्यक्ति नहीं है, न ही मुझे लच्छेदार बातें करना आता है। मैं तो एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, सेवक बनकर उतरा हूँ और बहुत कुछ अच्छा रुदौली के लिए मैं करना चाहता हूँ। विजय जी, आपसे आज का आखिरी सवाल, रुदौली की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, दर्शकों को बताएं। देखिए पत्रकार साहब, रुदौली की जनता आपके लिए जनता हो सकती है, मेरे लिए मेरा परिवार है और परिवार से हम निवेदन करते हैं, सेवक बनकर उतरे हैं और एक सेवक निवेदन ही कर सकता है कि हर बार आप लोगों ने सबको मौका दिया है, एक बार हमको ही मौका दीजिए, हमको भी अपना आशीर्वाद दीजिए। यकीन मानिए रुदौली की तस्वीर बदल दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विजय जी, स्टार न्यूज़ को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। मेरे साथ थे रुदौली विधानसभा क्षेत्र के रुदौली नगर पालिका क्षेत्र से विजय गुप्ता, जो संभावित प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे मेरी खास बातचीत हो रही थी। आगे खबरों के लिए आप बने रहिए स्टार न्यूज़ पर।